हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। वापस से दो आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ आईपीओ ने लोगों का दिल तोड़ दिया है। साथ में एक मजेदार बात यह है कि जो डायग्नोस्टिक का आईपीओ, विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ आ रहा है, ऐसा ही एक डायग्नोस्टिक का लास्ट आईपीओ आया था, वो था कृष्णा डायग्नोस्टिक। आईपीओ का प्राइस 954 था, जो आज के डेट में वो शेयर 914 पर चल रहा है। तो क्या ये कुछ खास कमाल कर पाएगा? क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं? जानेंगे सब कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे का शो जब हम आते हैं लाइव, देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सके। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो देखिए, फैक्ट्स जानने जरूरी हैं, कंपनी से दोस्ती करना जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अब पहले काफी लोग दोस्ती नहीं करते थे, लेकिन पिछले कुछ आईपीओ ने जब लोगों को पैसे नहीं कमा के दिए, तो आई होप अब लोग दोस्ती करने की वैल्यू को समझेंगे कि दोस्ती करना कितना जरूरी है। 1981 में शुरू हुई थी और साउथ इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन में काउंट होती है। याद रखिएगा, फास्टेस्ट भी है और ग्रोइंग भी है, ये दोनों शब्द एक साथ हैं। साथ में यहां पर जो है ना, जैसे क्या होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है पैथोलॉजी के लिए भी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग सेंटर के लिए। और ये वो रीजन है जिसके कारण इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है। मोस्टली क्या होता है, कभी कहीं आपको पैथोलॉजी करवाना पड़ता है टेस्ट में, कभी रेडियोलॉजी कराना पड़ता है, बट इनके यहाँ ये दोनों का एक ही जगह एक ही सॉल्यूशन मिलता है, तो आप एक ही जगह जाके दोनों टेस्ट करवा लेते हैं। अब कंपनी जो ऑफर करती है, 740 रूटीन टेस्ट करती है, 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट करती है, 220 बेसिक टेस्ट करती है, 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट करती है। अब इनके पास जो है एक काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हेल्थ और वेलनेस पैकेज का, क्योंकि आपको पता है अब लोग अवेयर हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं खुद की हेल्थ के लेके। तो ये लोग भी, कंपनियां अब समझ रही हैं कि पब्लिक खर्च करना चाहती है, इसलिए ये लोग भी नए नए पैकेज लाकर अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। अब कंपनी का अगर ऑपरेशनल नेटवर्क की बात करें तो 80 डायग्नोस्टिक सेंटर है, 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज हैं जो 13 सिटीज़ में फैले हुए हैं, जिसमें तेलंगाना, आंध्रा, नेशनल कैपिटल रीजन कोलकाता ये आ रहा है। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक है, वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि 96.2% रेवेन्यू इनका हैदराबाद, रेस्ट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से आ रहा है। यानी एक आप ऐसे कह लो कि साउथ इंडिया बेस्ड रेवेन्यू अर्निंग कंपनी है, तो कहीं से गलत नहीं होगा। और पैन इंडिया लेवल इनका मिसिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ये सबसे प्यारी चीज़ है। हर इंसान को फैसिलिटी, एक ही छत के अंदर सब कुछ चाहिए। उसके बाद इनके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है, लेटेस्ट टेक्निकल सारी फैसिलिटी के साथ ये हैं। उसके बाद इनके पास सारे लाइसेंस सब कुछ ये होल्ड करते हैं और ब्रांड वैल्यू है, तो लोग वापस इनके पास आते हैं। और मैं भी जब साउथ इंडिया में रहता था तो मैंने भी इनके यहाँ टेस्ट करवाया है और डेफिनेटली फैसिलिटी अच्छी है। अब कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करें तो एस सुरेंद्र नाथ रेड्डी हैं, लेकिन एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक लास्ट में बताऊंगा, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, वो एक मास्टर पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर इनके फाइनेंशियल को देखें तो आप देखोगे नेट इनकम इनका लगातार करोड़ के वैल्यू में बढ़ रहा है, और वहाँ पर Q1 और भी ज़्यादा अच्छा आया है 32.9 का। तो ये एक वो चीज़ है जो इनके नेट इनकम को बता रही है कि अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इनका मार्जिन परसेंटेज, किसी भी बिजनेस का मार्जिन परसेंटेज बढ़ रहा होता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो यहाँ पर इनके साथ दिख रही है। अब अगर इनके देखें कि मार्च 2019 से मार्च 2021 तक, तो इनका जो टॉप लाइन रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है 29% से, नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 85% से,
ये बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक होता है किसी भी कंपनी के को देखने के मद्देनजर कि ये किस तरीके से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों कंपनी आ रही है? तो ऑब्जेक्ट ये है कि ये शेयर लिस्टिंग करा के स्टॉक एक्सचेंज पे जब होगा उसका फायदा लेना चाहते हैं। बट जो दूसरी कहानी है वो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेकर आए हैं। अब ऑफर फॉर सेल में प्रोमोटर ग्रुप स्टेक जो है 59.78% से घटकर 54.78 हो जाएगा। वहीं पर पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 40.22% से बढ़कर 45.22% हो जाएगी। वहीं पे जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ग्रुप जो काराकोरम फंड है, उनका स्टेक घट जाएगा 38.56% से 9.54%। अब अगर इनके आईपीओ के डेट में हम आए तो पहले तो 1 सितंबर को खुल रहा है, 3 सितंबर को बंद हो रहा है। 522 से 531 का आईपीओ रेंज है। जैसा कि मैंने बताया पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आए हैं। ये बात थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, कंपनी के साथ भावना थोड़ी सी जुड़ने में कमी हो जाती है, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद हम जब आते हैं कि ग्रे मार्केट में अभी 40 रुपीज़ का प्रीमियम दिख रहा है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम से ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि अभी पिछले 7-8 कुछ आईपीओ ने ये चीज़ प्रूव कर दिया है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जस्ट एक सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है कि हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाएं। अब यहाँ पर इन्होंने अगर जून 2021 की बात करें तो 19.60 लाख पैथोलॉजी टेस्ट किए हैं, 2.20 लाख रेडियोलॉजी टेस्ट किए हैं, और ये एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर जो है इनका 1213 रुपीज़ पड़ता है, जो इंडस्ट्री एवरेज से सबसे ज़्यादा है एज पर क्राइसिल एनालिसिस। अगेन ये सारी चीज़ें जो है ना एज अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को एक पॉजिटिव साइन देती है। अब हम यहाँ पर अगर इनका पेशेंट वॉल्यूम का CCR तो हमने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से ग्रोथ है। इसके बाद हम आते हैं इनके वैल्यूएशन पे। तो पी रेशियो जो इनका बेस्ड हम निकाले हैं बेस्ड ऑन बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS फाइनेंशियल ईयर 2021 पे, वहाँ पर इनका जो पी आ रहा है वो है 64.29 का, लेकिन इंडस्ट्री का जो एवरेज पीयर ग्रुप का पी रेशियो है वो है 90.80, यानी कहीं ना कहीं ये सस्ते हैं। लेकिन अब रिस्क क्या है? तो एक तो पैन इंडिया नहीं है, साउथ इंडिया बेस्ड है, और प्लानिंग में भी कहीं ये मेंशन नहीं है कि पैन इंडिया का प्लान है, जिससे ये कितना बिग ग्रो कर पाएंगे वो एक मिसिंग पॉइंट है। दूसरा जो मास्टर स्ट्रोक मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो ये है कि जो इनकी CEO है एज पर सो मेनी वेबसाइट, सूरा सुप्रीता रेड्डी जी, उस पर क्रिमिनल केस एक्यूज्ड है। और तीसरा है जो मैं आपको पहले बोला पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जो कहीं आत्मा और दिल नहीं लगा पाता है। अब आते हैं क्या मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। इससे पहले काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है कि सर हम IPO अप्लाई किए बट हमें अलॉट नहीं हुआ, बट पैसे रिफंड नहीं आए। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आप अपने पैसे रिफंड कैसे ला सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में अगर आपको IPO अलॉट नहीं होता है, बिगनर हैं, तो कैसे आप बिगनर लोग अपने IPO अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आती है कि क्या मैं इस IPO के लिए अप्लाई करूँगा। इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ 2 सितंबर को। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए, मैं हर बार कहता हूँ जल्दबाजी मत कीजिए। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या होता है कि नई कंपनियां की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे डेट पास आते हैं ना, कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, और एज अ बिगनर ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट अकाउंट ओपन कीजिए भाई के साथ, और फिर मैं IPO अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा बताऊँगा, तब आप वहाँ पर उसके साथ कर लीजिएगा। और साथ में बस प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई होप बहुत ही मैंगो पीपल के अंदाज में कंपनी के एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।